हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे लाइन एजेंसीज। लास्ट सेशन में हमने इसका मीनिंग किया एंड आज हम इस सेशन में जो लाइन एजेंसीज है इसकी टाइप्स एंड फीचर्स करेंगे। लाइन एजेंसीज हैं, हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहले टाइप्स ऑफ लाइन एजेंसीज। फर्स्ट वन इज द डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट जिसको हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक डिपार्टमेंट्स कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट सबसे प्राइमरी यूनिट होती है। जो भी फंक्शंस होते हैं डिपार्टमेंट के थ्रू होते हैं। लाइन एजेंसीज क्या होती हैं? लाइन एजेंसीज भी यही काम करती हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव के प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, जो डायरेक्टली लोगों के साथ कंसर्न होते हैं, हम उनको लाइन एजेंसीज कहते हैं। जैसे रेलवे हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, ये सभी किस में आती हैं? लाइन एजेंसीज में इंक्लूड होती हैं। एंड इसमें से डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट क्या है? सबसे बेसिक एंड फर्स्ट यूनिट माने जाते हैं। इन एडमिनिस्ट्रेशन द होल वर्क ऑफ गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। जो भी गवर्नमेंट का काम है इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एजुकेशन के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया। तो हमने काम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डिफेंस को अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हर एक काम क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो जो ये डिवीजन है, डिपार्टमेंट का मीनिंग भी ये होता है छोटे छोटे पार्ट्स एंड डिवीजन। तो यही डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनको ही हम क्या कहते हैं? डिपार्टमेंट्स कहते हैं, जिसमें एक टाइप का काम होता है। एक डिपार्टमेंट में एक ही फंक्शंस होंगे। जैसे एजुकेशन के हैं, एजुकेशन के साथ रिलेटेड जितने भी फंक्शन है एजुकेशन डिपार्टमेंट करेगा। इस तरह डिपार्टमेंट क्या करते हैं? अलग अलग फंक्शंस करते हैं। तो दीज आर द प्राइमरी यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जो भी काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो किसके थ्रू होगा? डिपार्टमेंट के थ्रू होगा। तो जो सबसे फर्स्ट डिवीजन होती है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज कैरिड आउट थ्रू डिपार्टमेंट्स। तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट का, डिपार्टमेंट के साथ ही डिवीजन होती है। इसके बिना हम अज्यूम भी नहीं कर सकते एक स्टेट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर सकती है। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, इस तरह बहुत से डिपार्टमेंट हैं जिसको हमने फॉर्म किया है। तो ये फर्स्ट एजेंसीज में डिपार्टमेंट आते हैं। एंड लाइन एजेंसी में सेकंड आता है पब्लिक और गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस। तो डिपार्टमेंट ट्रेडिशनल यूनिट हो गई एंड जो इसके सरकार के पब्लिक के नए फंक्शंस हैं। जैसे हम बिजनेस की बात करते हैं, क्योंकि सोशल वेलफेयर के लिए अब सरकार ये फंक्शन भी करती है, प्रोडक्शन करती है, इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करती है। तो ये फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस किसके थ्रू होते हैं? गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस के थ्रू, जिसको हम गवर्नमेंट कंपनीज भी कहते हैं। कंपनी एंड कॉर्पोरेशंस हैं वो इस सेकंड टाइप में इंक्लूड हो जाते हैं, जो बिजनेस एक्टिविटीज करती हैं ताकि स्टेट का वेलफेयर हो सके। तो जब हम गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, इट मीन्स अ पब्लिक एंटरप्राइज विच अंडरटेक अ स्पेसिफाइड बिजनेस और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो क्या करती है? प्रोडक्शन का काम करती है। जो बिजनेस है बिजनेस को कैरी करती है, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करके सोशल वेलफेयर के लिए अगर वो कम से कम रेट पर लोगों को प्रोवाइड करा पाए, वो भी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू ही हो पाता है। तो इससे जो पब्लिक वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए गवर्नमेंट को अपने बिजनेस यूनिट है वो भी ओपन करने पड़े, जिसको हम गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस कहते हैं। तो दिस परफॉर्म द इकोनॉमिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल फंक्शंस। हर टाइप के फंक्शंस है जे परफॉर्म कर रही हैं। इकोनॉमिक जो भी बिजनेस साथ कमर्शियल है एंड इंडस्ट्री। तो इस तरह बिजनेस से रिलेटेड हर एक टाइप का फंक्शन है गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर आ रहा है। तो इनके पास क्या डिफरेंस होता है डिपार्टमेंट के साथ? डिपार्टमेंट में हर एक टाइम पर जो गवर्नमेंट है इसकी अप्रूवल की जरूरत होती है, लेकिन जब गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन की बात करते हैं इनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है। तो ये अपने डिसीजन खुद लेती हैं। तो इनका कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव भी होते हैं। इन्होंने जितनी कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस को डिटरमिन करना होता है।
एंड जो इसकी मैनेजमेंट होती है वो भी प्राइवेट कंपनी की तरह होती है। तो मीनिंग है तो गवर्नमेंट एंटरप्राइज, लेकिन मैनेजमेंट के लिए इनका बोर्ड बना होता है जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस की तरह ही काम करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सभी क्या है गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है, लेकिन ये बिजनेस यूनिट है। तो ये सेकंड टाइप हो लाइन एजेंसीज की। और उसके बाद थर्ड आती है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। ये क्या है, ये अमेरिका में ही फॉर्म किए गए थे, इसीलिए इसको कहते हैं टिपिकल अमेरिकन इनोवेशंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑटोक्रेट बन सकता है, उसके पास एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं, वो किसी को भी आंसरेबल नहीं होता है। तो उनको रेगुलेट करने के लिए एक कमीशन की जरूरत थी। उन्होंने इंडिपेंडेंट भी हो तो ऐसा इंडिपेंडेंट कमीशन जो रेगुलेटरी के काम कर सके, जो रेगुलेशंस लगा सके। तो जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, क्वासी लेजिस्लेचर एंड क्वासी जुडिशियल फंक्शंस हैं, जे परफॉर्म करती हैं। तो इसीलिए इनको रेगुलेटरी एंड इसको फोर्थ ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट कही जाती है। जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट होते हैं, तो जैसे इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट हो गए एंड रेगुलेशन जो प्रेसिडेंट की वर्किंग के ऊपर, जो फिर अदर एक्टिविटीज है, अदर डिफेंस डिपार्टमेंट्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं लेजिस्लेचर है, इन सब के ऊपर रेगुलेशन का काम इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस करते हैं। तो इस तरह लाइन एजेंसीज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंड इसकी फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ द लाइन एजेंसीज। तो फर्स्ट वन इज लाइन एजेंसीज carries out the major primary and substantive objective of the organizations। इसका मीनिंग हुआ जो लाइन एजेंसीज है वो कौन से काम करती हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ही काम लाइन एजेंसीज के थ्रू किए जाते हैं। हमने यही किया था जब लाइन एजेंसीज का मीनिंग किया था। लाइन एजेंसी में होता क्या है कि जो भी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, जो लोगों के साथ कंसर्न होते हैं, वो लाइन एजेंसीज के थ्रू किए जाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं टीचिंग डिपार्टमेंट की, तो इम्पार्टिंग एजुकेशन थ्रू टीचिंग डिपार्टमेंट, इट इज द मेजर फंक्शन ऑफ द एजुकेशन। तो जो टीचिंग डिपार्टमेंट है वो किस में इंक्लूड होते हैं, लाइन एजेंसीज में होते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में सिर्फ टीचिंग डिपार्टमेंट तो नहीं है, उसमें अकाउंट ब्रांच भी होती है, क्लरिकल वर्क भी होता है। तो इस तरह जो अदर फंक्शंस परफॉर्म करती हैं वो स्टाफ एजेंसीज में आती हैं। लेकिन जो प्राइमरी फंक्शन है, जो लोगों के साथ कंसर्न है, वो क्या है, एजुकेशन का प्रोवाइड कराना। तो जो टीचिंग डिपार्टमेंट है, टीचिंग डिपार्टमेंट ही लाइन एजेंसी कहलाएगा, ना कि अदर डिपार्टमेंट्स हैं वो लाइन एजेंसीज कहलाएंगे। नंबर 2, लाइन एजेंसीज हैव अथॉरिटी टू इशू ऑर्डर्स, authority to make decision, control and direct and command the administration under them। तो इसका मीनिंग हुआ जो लाइन एजेंसीज होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इनके पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी होती है। इसके लिए अपने डिसीजन को फुलफिल करने के लिए जो ऑर्डर है वो इशू कर सकती हैं, कमांड दे सकती हैं। तो इस तरह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं पुलिस डिपार्टमेंट की, इसमें जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है या फिर कांस्टेबल हैं, ये सब क्या है लाइन एजेंसीज में इंक्लूड होती हैं, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती हैं, ये इनका प्राइमरी फंक्शन होता है। जब भी हम डिफेंस की पुलिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, इसमें लॉ एंड ऑर्डर ही आता है। तो आईजीपी से लेके कांस्टेबल तक ये सभी लाइन एजेंसीज के ही पार्ट माने जाते हैं। नंबर 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एग्जीक्यूट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स सैंक्शन्ड बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो भी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है उसको इंप्लीमेंट करने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है। एग्जीक्यूटिव में वो कौन करती है, लाइन एजेंसीज करती हैं। तो एग्जीक्यूट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ये सभी लाइन एजेंसीज की थ्रू होता है। एंड इसके बाद आता है 4th पॉइंट, लाइन एजेंसीज डायरेक्टली डील विद द पीपल एंड प्रोवाइड देम सर्विसेज। तो जो लाइन एजेंसीज हैं वो क्या करती हैं, ये डायरेक्टली लोगों के साथ डील करती हैं और उनको ही अपनी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती हैं।
तो मीनिंग क्या हो गया, एक टीचर है वो डायरेक्टली किसके साथ डील करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर है वो किसके साथ डील करते हैं, फार्मर के साथ डील करते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट है वो किसके साथ डील करते हैं, सिटीजन के साथ डील करते हैं। इस तरह जे डायरेक्टली लोगों के साथ डील करते हैं। एंड लास्ट वन इज these agencies are directly under the control of the chief executive। जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसके अंडर आती हैं। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है। जो लाइन एजेंसीज के जितने भी मेंबर हैं वो अपने हर एक काम के लिए किसको आंसरेबल है, चीफ एग्जीक्यूटिव को आंसरेबल होते हैं। तो चीफ एग्जीक्यूटिव इनको सुपरवाइज करता है। तो इस तरह जो लाइन एजेंसीज होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करती हैं। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में लाइन एजेंसीज की मेन टाइप्स की हैं एंड फीचर्स की हैं। जो लाइन एजेंसीज के डिफरेंट टाइप्स हैं, आने वाले सेशन में हम इनको डिटेल्ड वे में करेंगे। इस तरह आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है लाइन एजेंसीज का। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे स्टाफ एजेंसीज। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस